एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं परी जैसे ही अनु को देखती है तो वो उसे गले लगा लेती है। प्रेम भी अनु के पास आना चाहता है लेकिन राही परी और प्रेम को अपने पास बुला लेती है। जस्सी और अनु वहाँ से जा रहे होते हैं। जस्सी अनु को बोलती है, अनु तुझे नहीं लगता तेरी बेटी कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाली है? अनु बोलती है वो मुझसे बहुत प्यार करती है लेकिन उसके गुस्से के पीछे प्यार छुप जाता है। आगे हम तोशु को देखते हैं। तोशु के पास मीडिया वाले होते हैं। एक लड़की बोल रही होती है, तोशु जी आपको तो पता ही है राही और अनु के बीच क्या प्रॉब्लम है, तो आप हमें सारी खबर बता दीजिए, आगे काम हम अपने आप कर लेंगे। तोशु बोलता है आपको पता है ना इसमें कितना बड़ा रिस्क है। वो औरत बोल रही होती है जितना बड़ा रिस्क उतनी ही बड़ी कीमत। तोशु सोच रहा होता है उसे खूब सारे पैसे मिल जाएंगे। तोशु डील डन कर लेता है। एक दूसरा रिपोर्टर तोशु के पास आता है। वो तोशु को बोलता है हम आपको इससे भी ज़्यादा कीमत देंगे, क्या आप हमारी बात मानोगे? तोशु बोलता है ठीक है। तोशु किसी के पास कॉल कर रहा होता है, तभी वहाँ पर अनु और जस्सी आते हैं। रिपोर्टर्स उन दोनों को इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तोशु बोलता है आप लोग इनका इंटरव्यू नहीं ले सकते। इधर हम देखते हैं पाखी इंटरव्यू दे रही होती है तो वो बोलती है ऐसी कौन सी ही माँ होगी जो अपने बच्चों से ही कम्पीट करेगी। अनुपमा जोशी ही है जो अपने बच्चियों को हारते हुए देखना चाहती है। इधर हम देखते हैं अनु की पूरी टीम मिलकर खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। किंजल बोलती है काम हम कर लेंगे, लेकिन सरिता ताई बोलती है ये हमारा रोज का काम है और मिल बांट कर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अनु उनके पास आ जाती है। अनु उनको बताती है कि हम 2 घंटे वहाँ जाकर रिहर्सल कर सकते हैं, उसके लिए भी पहले हमें स्लॉट बुक करना होगा। बापूजी बोलते हैं बाकी के टाइम तुम लोग यहाँ पर रिहर्सल कर लेना। सरिता ताई बापूजी की बहुत तारीफ़ करती है। वो बोलती है आप अभी इतने अच्छे दिखते हो तो जवानी में तो बिल्कुल धर्मेंद्र जैसे लगते होंगे। सभी लोग एक साथ मिलकर खाना बना लेते हैं। सरिता ताई सब लोगों को डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। बा देखती है कि यहाँ बर्तन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ केले के पत्ते हैं। बा बोलती है बर्तन कहाँ गए? तोशु तूने क्या किया? सरिता ताई बोलती है बर्तन बिल्कुल ठीक है, आज आपको केले के पत्ते पर ही खाना खाना है। सब लोग मिलकर सबको खाना भी परोस देते हैं। सरिता ताई बापूजी को बैंगन की सब्जी डालती है। बापूजी बोलते हैं मैं बैंगन नहीं खाता, लेकिन आज चक्कर जरूर देखूंगा, क्या पता मराठी खाना मुझे पसंद आ जाए। दीपा बोलती है हमने सरिता ताई के हाथ का गुजराती खाना बहुत खाया है, आज आप पहली बार हमारे हाथ का मराठी खाना खाकर देखिए। सब खाना खाना शुरू करते हैं। सरिता ताई बोलती है पहले हमें प्रार्थना करनी है। सब खाना खाने से पहले प्रे करते हैं। जब भी सब खाना खाते हैं तो सबको खाना बहुत पसंद आता है। तोशु खाने की बहुत तारीफ़ करता है। तोशु बोलता है पहले तो आप सब लोगों ने मिलकर घर को बिल्कुल ठीक कर दिया, अब आपने इतना अच्छा खाना बनाया है। बाबूजी बोलते हैं सरिता जी आप मेरी पत्नी को भी ऐसा खाना बनाना सिखा दीजिए। इधर हम देखते हैं अनु को गुस्सा आता है। अनु तोशु को बोलती है तोशु ये हर काम बा का नहीं है, अगर तुम लोग खुद से सफाई करो तो सफाई हो जाएगी। बा इतनी उम्र में अब क्या ही भाग दौड़ करेगी। जब तक बा घर की साफ़ सफाई करती थी तो इस घर में एक भी मिट्टी का कण नहीं रहता था, लेकिन अब ये तुम लोगों को करना है। बाबूजी बोलते हैं मैंने आपको बोला है कि मेरी पत्नी को खाना बनाना सिखाना, इसका मतलब ये नहीं है इसे खाना बनाना नहीं आता। ये गुजराती स्टाइल का खाना इतना अच्छा बनाती है आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। अनु सबको बताती है कि आप लोगों ने मेरे हाथ का खाना तो खाया ही है, बा तो और भी अच्छा खाना बनाती है। मैं बा की वजह से सुपरस्टार शेफ जीत गई थी, वो भी अमेरिका के अंदर। अनु बा के खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इधर बा भी बहुत खुश होती है। अनु सोचती है एक टाइम के बाद बुजुर्ग को खुशी इसी चीज़ में मिलती है कि उनका सम्मान हो रहा है, सब लोग इतना प्यार करते हैं। प्रार्थना के पास एक वॉइस नोट आता है। प्रार्थना उसे सुनती है लेकिन आवाज़ सब लोगों को सुनाई दे रही होती है। गौतम बोल रहा होता है प्रार्थना एक कैरेक्टर लेस लड़की है, वो आज भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, उसने तो ऑफिस तक आना बंद कर दिया है। प्रार्थना बहुत अपसेट हो जाती है। पाप बोलती है ये गौतम था ना? प्रार्थना बोलती है हाँ, मैं एक दिन ऑफिस क्या नहीं गई, इसने मेरे पीछे से ये सब कुछ ऑफिस के अंदर कर दिया। अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी, सब लोग मुझे कैसे ही देख रहे होंगे। अनु आंटी आप ही बताइए मैं क्या करूं? पाप बोलती है मैंने पहले ही बोला था इस गौतम से पंगा मत लो। प्रार्थना अंश को बोलती है अंश अब क्या होगा? बा बोलती है अब वही होगा जो वो गौतम गांधी करेगा, वो तुम्हें इतना बदनाम कर देगा तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अंश को गुस्सा आता है। अंश बोलता है कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं और प्रार्थना शादी कर लेंगे। बा बोलती है क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो? किंजल अंश को बोलती है अभी ये बात करने का टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। बा बोलती है तू बताना तो अभी क्या बोल रहा था? अंश बोलता है मैं सही बोल रहा हूँ, मैं और प्रार्थना शादी करने वाले हैं। अंश बोलता है सॉरी अनुआ, मैंने अभी ये सब कुछ बता दिया, लेकिन जो कुछ करना होगा जल्दी करना होगा। उस गौतम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मुझे और प्रार्थना को जल्दी ही शादी करनी होगी। बा बोलती है खबरदार अगर तुमने शादी का नाम भी लिया तो। आगे हम राही को देखते हैं। वो घर आती है। वो पराग को बताती है पापा हमें जो जो स्लॉट चाहिए थे ना वो डांस टानी ने बुक कर लिए। परी बोलती है राही उन्हें क्या पता था कि हमें ये स्लॉट चाहिए?
पराग बोलता है, राही तुम्हारी खुद की डांस अकेडमी है, तुम्हें प्रैक्टिस के लिए जगह क्यों ही चाहिए, तुम्हारे पास जगह है ना। राही बोलती है, पापा हम लोग वहाँ जाकर प्रैक्टिस करेंगे। माही वहाँ आती है। माही बोलती है, माँ बिल्कुल सही बोल रही थी, मुझे लगता है अनुमा ने जानबूझकर वो स्लॉट बुक किए जो हमें चाहिए थे। माँ सही बोल रही थी, वो जानबूझकर चाल चल रही है। परी को माही पर बहुत गुस्सा आता है। परी सोच रही होती है, अगर माही मेरी सिबलिंग नहीं होती ना तो मैं इसे इतना पीटती कि ये सोच भी नहीं सकती। पराग राही को बोलता है, तुम्हें ऑर्गेनाइजर से बात करनी चाहिए। इधर हम बा को देखते हैं, वो बहुत अपसेट हो जाती है। बा बोल रही होती है, इतनी बड़ी बात है, इस किंजू बेबी को पता है, प्रार्थना के घर वालों को पता है, अनुपमा तक को पता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। अंश मैंने पहले ही तुझे रोका था कि इस लड़की से दूर रहे। बापूजी बोल रहे होते हैं, लीला शांत हो जा। बा बोलती है, आप मुझे शांत करवा रहे हो, इसका मतलब आपको भी सब पता था। बा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो बोलती है, इतनी उम्र में भी मैं इतनी भागदौड़ कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। बा बोलती है, मुझे पता है अनुपमा की तरह इतने अच्छे से घर नहीं संभाल सकती, लेकिन फिर भी मैं इस घर को संभाल रही हूँ। प्रार्थना बा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बा प्रार्थना को चुप करा देती है। बा बोलती है, प्रार्थना तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुझे इस घर में रहने को जगह दी, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकली। तुझे अच्छे से पता है ये हमारा इकलौता पोता अंश हमारा अकेला सहारा है, तूने इसे ही फंसा लिया। और अंश, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि इस लड़की से दूर रहना। बापूजी बा को समझाते हैं और बोलते हैं, शुक्र मना बच्चों ने मनमानी नहीं की, कल को ये शादी करके घर वापस आते जैसे पाकी और तोशु आए थे, तब तो क्या कर लेती। पाकी बोलती है, प्रार्थना डाइवोर्सी है, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। अंश, तुझे कोई और लड़की नहीं मिली। प्रार्थना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अपने घर वापस चली जाओ। प्रार्थना बोलती है, नहीं नहीं, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं इस घर से चली जाऊंगी, कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन अपने घर वापस कभी नहीं जाऊंगी। अंश बोलता है, प्रार्थना तुम कहीं नहीं जाओगी। प्रार्थना, कोई माने या ना माने लेकिन हमारी शादी ज़रूर होगी। बा बोलती है, फिर अंश तू भी मेरी बात सुन ले, अगर तूने ये शादी कर ली तो तू मेरा मरा मुँह देखेगा। बा गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। अंश और प्रार्थना अनुपमा के सामने हाथ जोड़ते हैं। किंजल सोच रही होती है, बेचारी मम्मी फिर से फंस गई है। इधर बा बोलती है, अंश ने एक पराई लड़की के लिए मुझे ही पराया कर दिया। प्रार्थना कोठारी इसकी बेटी है, अगर उसकी अंश के साथ शादी होगी ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये शादी हो जाएगी तो वो गौतम और कोठारीस हमारे परिवार को बर्बाद करके रख देंगे। ये बात अंश को समझ क्यों नहीं आ रही। अनु बा के पास आती है। अनु बा के पैरों में मालिश करती है। बा बोलती है, मालिश से पैर का दर्द ठीक हो सकता है लेकिन दिल का नहीं। अनु बोलती है, मुझे पता है अंश ने आपसे बात छुपाई, आपके साथ ठीक नहीं किया। बा, इतने सालों से आपने ही इस परिवार को संभाला है। बा बोलती है, इतना कुछ करने के बाद भी मुझे क्या मिला, तू तो इनको छोड़कर चली गई थी, बाद में मैंने ही परिवार को संभाला है, लेकिन देखो अंश ने तुम्हें आते ही सब कुछ बता दिया लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। अनु बोलती है, मुझे पता है मैं बच्चों को छोड़कर चली गई, मैंने गलत किया। बा बोलती है, हाँ मैंने इनको पकड़ कर रखा है। अनु बोलती है, मिस्टर शाह के यहाँ से चले जाने के बाद आपको बहुत तकलीफ़ होती है बा। बा बोलती है, हाँ। अनु बोलती है, लेकिन देखिए ना, अंश इतनी सी कम उम्र में इस पूरे परिवार को संभाल रहा है। तोशु ने तो कभी भी परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है, आगे चलकर भी पता नहीं वो कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अगर अंश परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा है तो क्या परिवार अंश के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। बा, मैं आपका डर समझती हूँ कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, दुनिया वाले, प्रार्थना के घर वाले, सब लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें दुनिया वालों के बारे में नहीं, हमें अपने अंश के बारे में सोचना है। अंश ने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार कुछ मांगा है तो क्या हम उसे इतना भी नहीं दे सकते। अगर यहाँ पर डिम्पी होती या समर होता तो वो अंश के लिए कुछ भी कर देते। पा बोलती है, अनु तू समझ क्यों नहीं रही, ये रिश्ता ठीक नहीं है। अनु बोलती है, आजकल कौन सा रिश्ता ठीक होता है पा, छोटी छोटी बात पर डाइवोर्स हो जाता है। हम तो आज है कल नहीं है, लेकिन बच्चों की तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना, उन्हें उनकी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए। और प्रार्थना, अभी तो उसकी हालत ठीक नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है, अंश को अच्छे से संभालेगी। और रही बात प्रार्थना के बच्चे की, अगर अंश उस बच्चे को अपनाना चाहता है तो हमें क्या ही प्रॉब्लम होनी चाहिए, हम भी उस बच्चे को अपना सकते हैं। अगर घर का बेटा खुश रहेगा तो सब लोग खुश रहेंगे। अंश की खुशी प्रार्थना के साथ है तो प्लीज़ अंश की खुशी के बारे में सोचिए। टेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं अनु, बा, बापूजी ये लोग कोठारी हाउस जाते हैं। यहाँ पर ये लोग अंश के लिए प्रार्थना का रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं। ये लोग यहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर पर पूजा चल रही है। प्रेम और राही दोनों पूजा में बैठे हैं और घर के सब लोग भी वहीं पर होते हैं।
हम देखते हैं जैसे ही सब अनुपमा को वहाँ पर देखते हैं तो सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। माही अनु के पास आती है, अनु को बोलती है, अनु माँ, आपने मुझे विधवा कर दिया, आपकी वजह से मेरे पति की मौत हो गई, आप बहुत बुरी हैं, आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ख्याति भी अनुपमा के पास आती है, अनुपमा को बोलती है, आप हमारे परिवार के लिए श्राप है, आपकी वजह से हमारे परिवार ने इतना बड़ा दुख झेला है, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। मोटी भाभी अनुपमा के पास आती है और बोलती है, अनुपमा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, आपने हमारे परिवार के साथ जो कुछ किया है, क्या इसके बाद आपको शर्म नहीं आई यहाँ आते हुए। पराग भी अनुपमा को बहुत कुछ सुनाता है। राही अपनी मम्मी के पास जाती है और बोल रही होती है, मम्मी, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार मुझसे दुखी रहने लग गया है, जो कुछ हो रहा है ना सब आपकी गलती है, अगर आप हमारी ज़िंदगी में नहीं होती ना तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब बहुत ज़्यादा खुश होते। प्रेम यहाँ बेचारा कुछ नहीं बोलता, वो सोच रहा होता है कि सब मम्मी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, मम्मी की तो इन सब में कोई भी गलती नहीं थी। प्रेम बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता, वो सोचता है अगर मैं कुछ बोलूँगा तो सब घर वाले फिर से मुझे ही गलत समझेंगे। अनु प्रेम को समझाती है कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। इधर हम देखते हैं बा और बापूजी भी बहुत अपसेट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अनु ये सब कुछ सिर्फ सपने में ही देख रही होती है। हम देखते हैं अनुपमा जैसे ही बा को समझाती है कि अंश की खुशी प्रार्थना के साथ है तो उसे खुश रहने दीजिए, हम अंश की खुशी ही चाहते हैं ना, अगर हमारा अंश खुश रहेगा तो परिवार के सभी लोग खुश रहेंगे। अंश ने आखिरकार परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उठा रखी है, अगर अंश परिवार के लिए इतना कुछ कर सकता है, क्या परिवार अंश के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। बा अनु की बात को समझ जाती है, बा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो बोलती है, थैंक यू अनुपमा, तूने मुझे समझाया है तो मैं सब समझ गई हूँ। बाप सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेती है, बा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, खुशी के मारे डांस कर रही होती है। बा अंश को गले लगाती है और बोलती है, अंश बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी शादी प्रार्थना से होने वाली है। बा डांस करते करते बोल रही होती है, मेरे अंश की शादी होगी, मेरे अंश की शादी होगी। बा और बापूजी वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। इधर अंश और सब लोग भी बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं अनु सोच रही होती है कि थैंक यू भगवान जी, बा जल्दी ही समझ गई और बा अंश और प्रार्थना की शादी खुशी खुशी करवा देगी। बा बाबूजी को बोलती है, कल हम लोग कोठारी हाउस चलेंगे, हम प्रार्थना का रिश्ता मांगेंगे, हम बोलेंगे कि प्रार्थना की शादी हमारे अंश से करवा दो। बापूजी बोलते हैं, हाँ हम लोग चलेंगे। अनु थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, बा अनु के पास चलती है और बोलती है, अनु तू भी हमारे साथ जाएगी ना। अनु बोलती है नहीं। अनु सोच रही होती है कि पहले 8 महीनों में क्या क्या हुआ था। अनु काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो सोचती है कि मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जा सकती, अगर मैं जहाँ जाऊँगी तो मेरी राही मुझसे और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अंश और प्रार्थना का रिश्ता मांगने के लिए वहाँ जाएगी या अनु ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाली, हमें कमेंट में बताएं। डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें।